नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी में, एक ऐसी जगह जहाँ स्ट्रीट फूड अपने नए अंदाज और नए फ्लेवर्स के साथ सामने आ रहा है। इस पॉइंट की कहानी शुरू होती है 14 साल पहले। चाहे आपको देसी खाने का चस्का चाहिए हो जिसमें कढ़ाई हो, या फिर सर्दियों की सौगात फिश। देसी में माशाल्लाह से हमने बारबेक्यू से और कढ़ाई से स्टार्ट किया। आपको पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बारबेक्यू और कढ़ाई किसी भी रेस्टोरेंट के। टीटोस का गरम और खुशबूदार खाना मेरे सामने मौजूद है। पहला फूड पॉइंट कवर करने के बाद मैं यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नजर फूड्स पर पड़ी। अचानक फूड की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने इस टाइम पे मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी में, एक ऐसी जगह जहाँ स्ट्रीट फूड अपने नए अंदाज और नए फ्लेवर्स के साथ सामने आ रहा है। यहाँ के फूड पॉइंट्स फास्ट, फ्रेश और फुल ऑफ एनर्जी हैं, जो आज के फूड वाइब को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम गुलशन रावी के स्ट्रीट फूड पॉइंट्स में देखेंगे कि ये कैसे जदीद दौर का टच दे रहे हैं। इस पॉइंट की कहानी शुरू होती है 14 साल पहले। चाहे आपको देसी खाने का चस्का चाहिए हो जिसमें कढ़ाई हो, या फिर सर्दियों की सौगात फिश, आपको टीटोस देगा सब कुछ एक ही छत तले, और वो भी लाजवाब जायके के साथ। मैं मौजूद हूँ टीटोस पे, जो कि आज का मेरा पहला फूड पॉइंट है। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हुए टीटोस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टीटोस को स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? टीटोस को माशाल्लाह से स्टार्ट किए हमें 12-13 साल हो गए। आपके फादर ने इसको स्टार्ट किया था या उससे पहले किसी और के पास था? ये बेसिकली मेरे मामू ने इस रेस्टोरेंट को किया स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हमने इसे स्टार्ट किया था 2012 में, जिसमें हमारा फास्ट फूड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा तकरीबन 4 से 5 साल बाद हमारा देसी फूड स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने बहुत तरक्की पाई। देसी जब स्टार्ट किया, देसी में किस आइटम से स्टार्ट किया था? देसी में माशाल्लाह से हमने बारबेक्यू से और कढ़ाई से स्टार्ट किया। आपको पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बारबेक्यू और कढ़ाई किसी भी रेस्टोरेंट के। बारबेक्यू में क्या कुछ दे रहे हैं अभी? बारबेक्यू माशाल्लाह से हम कबाब दे रहे हैं 3-4 तरह के, जिसमें बीफ कबाब भी हैं, चिकन कबाब भी हैं। उसके अलावा हमारी स्पेशल चीज़ जो है मलाई बोटी, कस्तूरी बोटी, जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं इधर। उसके बाद कढ़ाई सेक्शन हमारा आ जाता है, जो कि बहुत हमारा कॉमन सेक्शन है। कढ़ाई है यहाँ पे? कढ़ाई माशाल्लाह से हमारी 8 से 10 तरह की कढ़ाई है। बीफ में भी देते हैं सिर्फ चिकन? ना, बीफ में नहीं हमारे पास होता, हमारे पास चिकन होता है और मटन होता है। मटन होता है, मटन और चिकन। सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं? किस चीज़ में? देसी में। देसी में हमारी माशाल्लाह सबसे अच्छी जो सेल है वो है हमारी बारबेक्यू की। ठीक है, और मैं पीछे देख रही हूँ फिश भी लगी है। सर्दियों में फिश भी आपके पास? सर्दियों में बेसिकली सर्दियों में फिर हर बंदा चाहता है कि फ़िश को हम ट्राई करें, और हमारी माशाल्लाह से फ्राई फ़िश और ग्रिल फ़िश बहुत टेस्टी है। ग्रिल फ़िश हमारा उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और फ्राई फ़िश की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल है हमारी। टाइमिंग्स क्या है पॉइंट के आपके? पॉइंट्स की टाइमिंग हमारी जो ओपन होता है वो होता है 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। सर्दियों गर्मियों में सेम टाइमिंग है या चेंज होती है? नहीं, सेम टाइमिंग है। वीकेंड पे हमारा आधा पौना घंटा पहले हो जाती है ओपनिंग और क्लोजिंग जो है। एवरेज एक दिन में कितने कस्टमर्स को डील करते हैं? एवरेज एक दिन में हम अगर मिलाएं तो 700-800 कस्टमर। 700-800 कस्टमर्स। और वीकेंड पे ज़्यादा रश होता होगा? वीकेंड पे ये कहाँ तक जाता है नंबर? वीकेंड पे ये चला जाता है माशाल्लाह से 1300-1400-1500 तक डबल हो जाती है एक साथ। और प्राइसेस आपकी कैसे हैं? स्टार्ट कहाँ से होती हैं और सबसे महंगी आइटम कहाँ तक जाती है? हमारी कम से कम प्राइस जो है वो, बेशक आप फास्ट फूड ले लें या देसी ले लें, वो आपको स्टार्टिंग मिलेगी 300 से, ठीक है, जो कि बजट फ्रेंडली है। और महंगी तरीन आप कहते हैं तो हमारी जो इस टाइम रेस्टोरेंट की सबसे महंगी तरीन आइटम है वो मटन कढ़ाई है। ऑफ कोर्स वो जाती है 4000 तक। 4000 यानी कि 300 से स्टार्ट होता है और 4000 तक जाता है। इसके अंदर रहते हुए आपके कोई भी आइटम है जो उसको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, मुझे रेसिपीज़ के हवाले से बताइएगा कि आपके मामू ने जब इसको स्टार्ट किया तो वो पहले कहीं काम करते थे, कहीं से इंस्पिरेशन ली, या फिर यूट्यूब से देख के, या घर में कोई था जिससे खाना बनाना उन्होंने सीखा और ये स्टार्ट किया? कैसे ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? बेसिकली उन्होंने स्टार्टअप लिया था। पहले वो एक जगह पे काम करते थे, ठीक है, वो था फास्ट फूड सेटअप। ठीक है। तो उन्होंने फास्ट फूड सेटअप से हुनर लिया उधर, तो उनका फिर मूड बना कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊँ, मेरे हाथ में इतना टेस्ट है। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट, माशाल्लाह रेस्टोरेंट तो नहीं आप कह सकते, शॉप बनाया। शॉप में माशाल्लाह में बहुत तरक्की हुई, अल्लाह पाक ने बड़ा करम दिया उससे। तो क्या नाम है, फिर हमने कहा कि स्टार्टअप लेते हैं, हम कढ़ाई वगैरह देसी फूड आइटम्स का भी स्टार्टअप लेते हैं।
फिर हमने देसी आइटम का स्टार्टअप लिया और अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। देसी में जो आपकी आइटम्स हैं वो पहले उन्होंने खुद बनानी से कि अपनी रेसिपीज़ है या कहीं से वो भी अडॉप्ट की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेस्टोरेंट ओनर के लिए कि उसको वो आइटम बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे वो खुद आइटम बनानी नहीं आती होगी तो वो कस्टमर को सर्विंग कैसे अच्छी करवा के दे सकेंगे। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्टअप खुद ही से लिया। चलिए फिर मैं इनका मेन्यू भी देखती हूँ, उनके पास और भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होंगे, उसमें से सिलेक्ट करते हैं हमने क्या खाना है, आपको इसके टेस्ट के हवाले से बताएंगे। टीटोस का गरम और खुशबूदार खाना मेरे सामने मौजूद है, जिसको देखते ही मेरी भूख में मज़ीद इजाफा हो गया। मेरे पास 3 मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं, कढ़ाई है, फ़िश है और बारबेक्यू है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। और अगर नान की बात की जाए तो नान भी 3 मुख्तलिफ इक़साम के हैं। मेरे पास गार्लिक नान है, कलवंजी नान है और रोगनी नान मौजूद है। सबसे पहले मैं कढ़ाई को ट्राई करूँगी। मैंने ये अपनी बाइट ले रही हूँ। कढ़ाई को गार्निश बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसके ऊपर क्रीम, मिर्च, अदरक और धनिया है जो उससे इसको गार्निश किया गया है। देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, खुशबू काफ़ी अच्छी आई है। पहली बाइट मैंने बना ली है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। नान भी काफ़ी नरम है, नान का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं ये कढ़ाई की बात करूँ, कढ़ाई में जो मसाला है ख़ास तौर पे, अगर मसाला मज़ेदार हो तो चिकन का टेस्ट तो ऑलरेडी एक होता ही है जो उसका नेचुरल टेस्ट है, लेकिन अगर मसाला मज़ेदार हो तो ही आपकी कढ़ाई मज़ेदार होती है। मैं भी इस बाइट में सिर्फ मसाला ले रही हूँ। मसाला मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और देखते हैं इस सिर्फ मसाला अगर खाते हैं तो उसका क्या टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। और मेरे पास क्रीम भी मौजूद है। वैसे तो इसको गार्निश भी क्रीम से किया गया है। ये मिल्क पैक की क्रीम है जिसको मैं ऐड करूँगी और देखेंगे कि जब क्रीम को ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट कैसे इन्हेंस होता है। मैं इसके ऊपर इसको डाल रही हूँ। मैंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में क्रीम को ऐड कर लिया इसके अंदर। अपनी बाइट बना रही हूँ। ये मेरी बाइट बन गई और मैंने क्रीम है जो उसको अपनी बाइट में शामिल किया है। जहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की थी वहीं से मैंने मसाला है जो उसको लिया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। कढ़ाई का इट्सेल्फ अपना तो टेस्ट है ही था, लेकिन इस क्रीम को ऐड करने से जो टेस्ट इन्हांस हुआ है बहुत लाजवाब है। इसके बाद मेरे पास रायता मौजूद है। रायते के साथ भी बाइट लूँगी और फिर देखेंगे कि ये मज़ीद क्रीमी होता है तो इसका मसाले का जो फ्लेवर है वो हमें कैसा फील होता है। नमक मिर्च हमें कम तो नहीं लगती, क्योंकि अगर तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपका खाना हो फिर भी आप क्रीम और रायते के साथ लें तो आपका स्पाइस लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन क्रीम ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत फीका भी नहीं हुआ, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। लेकिन एक टिप दे रही हूँ, वैसे अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तो भी आप ज़्यादा क्रीम की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या रायता ज़्यादा ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा स्पाइसी फील ना हो। इस बाइट में मैंने रायता भी ले लिया है। रायते के अंदर पुदीना शामिल किया गया है और अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो दही इतना ज़्यादा थिक नहीं है, इसलिए ये बैलेंस था, एक अच्छा टेस्ट आया। इसके बाद मैं फ़िश को ट्राई करूँगी। फ़िश देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। सबसे पहले तो मैं आपको फ़िश का टेक्सचर, इसका कलर दिखाऊंगी। ये देखें कितना ही शानदार है और ये देखें कि फ़िश भी बहुत ही आराम से टूटी है, बहुत गर्म है इस टाइम। ये अंदर से भी इसका कलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। ये मेरे पास इसकी इमली सॉस भी है जो कि इस फ़िश के साथ सर्व की जाती है। इमली सॉस के साथ ही इसको मैं ट्राई करूँगी। बहुत ही शानदार टेस्ट है। लेमन भी दिया गया, लेमन को इस फिश के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि लेमन को ऐड करने के बाद टेस्ट में क्या चेंज आता है। इसके कांटे पहले मैं निकाल लूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका और क्रिस्पी भी है ये थोड़ी सी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। इसके बाद मैं बारबेक्यू को ट्राई कर रही हूँ। बारबेक्यू में मेरे पास नेबलेट्स हैं, मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है और चीज़ कबाब है। सबसे पहले मैं मलाई बोटी को ट्राई करूँगी। मलाई बोटी का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, क्रीमी सा इसका टेस्ट है, लेकिन मलाई बोटी का नाम सुनते ही जैसे मलाई की वजह से मेरे माइंड में जो इसका क्रीमी टेस्ट आता है उससे थोड़ा सा कम है। इसको मैं रायते के साथ ट्राई करती हूँ और फिर देखते हैं कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा उतरता है कि नहीं, उतना ही क्रीमी टेस्ट मेरे मुंह में मुझे उस तरह से फील होता है कि नहीं। टेस्ट मज़ेदार है और रायते के साथ खाने के बाद उसका जो क्रीमी जो मैं चाह रही थी कि
मुझे फीलिंग आए वो थोड़ी सी, जब आप रायते के साथ खाते हैं तो फिर आपको वो मलाई बोटी का जैसा टेस्ट है वो फील होगा। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ कबाब, जो कि देखने से बहुत ही शानदार लग रहे हैं। रायते के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। ये कबाब जूसी हैं और मैं आमतौर पे जो चीज़ कबाब खाए हैं उससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर हट कर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा ही स्पाइसी है, अगर तो आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं आपके लिए बेहतरीन है, और अगर आप मेरी तरह स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो आप क्रीम के साथ इसको खा सकते हैं। क्रीम के साथ जो स्पाइसी ज़्यादा है वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने क्रीम ऐड कर ली है, अब इसकी बाइट लेते हैं। क्रीम के साथ भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आया इसका। इसके बाद मेरे पास नेबलेट्स हैं। नेबलेट्स देखने से बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी लग रहे हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका। इसके बाद मैं टिक्का बोटी को ट्राई कर रही हूँ। टिक्का बोटी देखने से बहुत ही शानदार है और बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि मुझे टिक्का बोटी देखने से अच्छी लगे। तो टेस्ट करती हूँ। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, ये ज़्यादा ड्राई नहीं है, जूसी है। ये तमाम चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों को मैंने ट्राई किया, आपको टेस्ट के हवाले से बता दिए। इन सब के आपको प्राइसेस बताती हूँ। चिकन मखनी कढ़ाई जो कि हाफ केजी की सर्विंग है, इसकी प्राइस है 1300 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $4.64। इसके बाद मेरे पास फिश थी जिसकी प्राइस है 1 केजी के हिसाब से 1600 रुपीज़, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $5.71। इसके बाद मेरे पास बारबेक्यू में डिफरेंट आइटम्स मौजूद थी, जिसमें नेबलेट्स, इसकी भी प्राइस 1600 रुपीज़ है और ये डॉलर्स में सेम बनेगा $5.71। इसके बाद मेरे पास टिक्का बोटी है जिसकी केजी के हिसाब से प्राइस बनती है 1500 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $5.35। मलाई बोटी की पर केजी की प्राइस है 1800 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है $6.43। इसके बाद मेरे पास चीज़ कबाब थे जिसकी प्राइस है पर केजी की 1700 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $6.07। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। अगर आप भी ये मज़ेदार सा खाना ट्राई करना चाहते हैं तो आप टीटोज़ को ज़रूर विजिट करें। गुलशन रावी में ये लोकेटेड है। इनके पास देसी के अलावा फास्ट फूड भी है, आप वो भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये मज़ेदार है इनका फास्ट फूड भी ऐसे ही मज़ेदार होगा। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। फूड पॉइंट कवर करने के बाद मैं यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नज़र अचानक फूड्स पर पड़ी। तो आइए चलते हैं अचानक फूड्स और देखते हैं कि यहाँ खाने कितने अचानक तैयार किए जाते हैं। जी तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ अचानक फूड पर। इसके मैनेजर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हुए अचानक फूड के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। मुझे बताइएगा अचानक फूड को इस्टेब्लिश किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन ये 2005 से है इधर गुलशन रावी में ये। ठीक है, 2005 में जब इसको स्टार्ट किया था तो उस टाइम किस आइटम से आपने स्टार्ट किया था? उस वक्त हमारे पास चिकन बिरयानी थी, सिर्फ एक आइटम थी जी। और अभी कितनी आइटम्स हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टोटल 6 डिश हो चुकी हैं। कौन कौन सी डिशेस हैं? इसमें हमारे पास चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है, जर्दा है, पालक चावल है, दाल चावल है और वाइट राइस है। इसके बेहतरीन हो गया। सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम कौन सी है? जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे सेल होने वाली आइटम है वो ज़ाहिर बिरयानी है, जो शुरू से हम लोग चला रहे हैं। बिरयानी की क्या प्राइस है? बिरयानी की जो हम हाफ प्लेट है वो दे रहे हैं 200 रुपये में, जिसमें 250 ग्राम राइस और 50 ग्राम का चिकन है, और जो मीडियम है 330 की है, जो फुल है वो 400 रुपये में दे। ठीक है, और खोलते कितने बजे है इसको? सुबह हम 11 बजे से खोलते हैं और रात इसकी क्लोजिंग 1 बजे हो जाती है। मतलब सुबह नाश्ते के टाइम भी लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं, आते हैं बिरयानी खाने के लिए। बिल्कुल आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और गुलशन रावी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है बिरयानी से। अच्छा, आपके बिरयानी से स्टार्ट किया, उसके बाद कितने अरसे बाद आपने दूसरी आइटम्स इसमें ऐड अप की? तकरीबन ये 15 साल बाद हमने ये दाल चावल साथ में ऐड किए। ठीक है, फिर हमने इसमें चिकन पुलाव ऐड किया, अब आकर हमने इसमें पालक चावल हमने ऐड किया। पालक चावल अब, और उसका कैसा रिस्पांस आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। 10 दिसंबर से किया तकरीबन, उसके भी डेली जो है कस्टमर तकरीबन 50 प्लस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जो साथ साथ आप आइटम्स ऐड करते जा रहे हैं, ये रेसिपी
ऑनर है जो उनकी रेसिपी है, कोई शेफ़ है, या कहाँ से अडॉप्ट करते हैं रेसिपी? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ऑनर है, वो खुद ही हैं, वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही आगे। यानी कि वो खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी ही रेसिपी को लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चलें, ऐसे। बेहतरीन हो गया। मैं इनका मेन्यू देखती हूँ, इनके पास 6 मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या खाना है, फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताएंगे। अचानक फूड की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने इस टाइम पे मौजूद है। मेरे पास इनका पुलाव है, चावल है, और चावलों के साथ मेरे पास पालक भी है। इसके अलावा हलीम भी है, जिसको ये दाल चावल कहते हैं, बट ये हलीम चावल है। इसके अलावा मेरे पास इनका जर्दा भी है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं इनका पुलाव है जो इसको ट्राई करने लगी हूँ, जो देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। पहले सिर्फ चावलों को ट्राई करती हूँ, चिकन नहीं ले रही इसके अंदर भी मैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और जो मैं मसालों की बात कर रही थी, देखने से लग रहा था कि ज़्यादा स्पाइसी होगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बहुत बैलेंस इसमें इस्तेमाल किया गया है मसालों का, नमक मिर्च का, ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने चिकन को भी शामिल किया। मेरे पास रायता भी है, रायते के अंदर ज़ीरा शामिल किया गया है। अगर मैं रायते में दही की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो भी काफ़ी ठीक है। इसके ऊपर डालती हूँ और अब मैं रायते के साथ भी इसकी बाइट ले रही हूँ। रायते के अंदर एक तो ज़ीरा है और ज़ीरे के अलावा कोई मसाला भी, शायद कुछ चाट मसाला है, कुछ इस तरह से चीज़ इसके अंदर शामिल की गई है। रायते का टेस्ट बहुत मज़ेदार है। रायता ऐड करने के बाद इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो गया। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके बाद ये दूसरे चावल हैं जो कि आपको दाल या फिर पालक के साथ मिलते हैं। इसके ऊपर मैं दाल को शामिल करती हूँ। दाल जो कि हलीम ही है एक्चुअली, जिसके अंदर चिकन भी डाला गया है। इसके अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, और अगर थिकनेस हलीम की अच्छी हो तो टेस्ट भी अच्छा ही होता है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। हम लोग यूजुअली जब पुलाव या बिरयानी खाते हैं तो दूसरे जो साथ चावल पड़े होते हैं उसको हम नहीं देखते, हम कहते हैं अगर बिरयानी है पुलाव है तो उसी को खाना चाहिए, दूसरे चावल हमें इतने मज़ेदार नहीं लगते। लेकिन मैंने अभी जो खाया है दाल चावल, ये बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है। इसके बाद मैं पालक चिकन है इसको ट्राई करती हूँ। इसको भी मैं चावलों के ऊपर ही डालूंगी। और दाल की बात की जाए, दाल का टेस्ट मैंने आपको बताया बहुत मज़ेदार है। उसमें मसालों की बात करूँ, नमक मिर्च की बात करूँ, बहुत बैलेंस मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और ना ही ज़्यादा फीका है। मैंने शामिल कर लिया है चावलों के अंदर पालक और चिकन, दोनों चीज़ें हैं। बहुत टेस्टी है ये, बहुत मज़ेदार है। इसमें भी अगर मैं मसालों की बात करूँ, नमक मिर्च की बहुत बैलेंस्ड इस्तेमाल किया गया तमाम चीज़ों का। मुझे तो इनकी ये दाल और पालक चिकन बहुत पसंद आया है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। बल्कि अगर मैं अपने आपको पसंद बताऊँ तो मुझे इनके पुलाव से ज़्यादा ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी हैं। मेरे पास मीठे में जर्दा भी है, जर्दे को ट्राई कितने हैं। अच्छा, जर्दे की सर्विंग इसी तरह से छोटी सी बिड्डी में करते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट सी भी लग रही है कलर की। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है चावलों का भी। मुझे तो इनकी तमाम चीज़ें ओवरऑल बहुत अच्छी लगी हैं। इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। पालक चावल की जो हाफ प्लेट की सर्विंग है उसकी प्राइस है 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.07। दाल चावल की बात की जाए तो उसकी भी हाफ प्लेट की सर्विंग की प्राइस है 160 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 57 सेंट्स। और पुलाव इसकी भी हाफ प्लेट की सर्विंग की प्राइस है 200 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है 71 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप भी अचानक फूड को ज़रूर विजिट करें और इनका अचानक से बना हुआ खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अब चलते अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। एआर फूड से मैंने हॉट चॉकलेट ले ली है, जिसको क्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ इसकी टॉपिंग की गई है। ये भी काफ़ी गर्म है, धुआं भी निकल रहा है। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाइए, और उसके बाद मैं इसको ट्राई करती हूँ। देखने से तो बहुत ही मज़ेदार ये हॉट चॉकलेट लग रही है। बहुत मज़ेदार का टेस्ट है।
और सर्दियों में तो मुझे वैसे ही गर्म चीज़ें, सूप वगैरह तो हम लोग पीते ही हैं, लेकिन अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और चॉकलेट की आपको क्रेविंग्स होती हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए हॉट चॉकलेट बहुत ही बेस्ट होती है। मुझे तो हॉट चॉकलेट वैसे ही बहुत पसंद है और मैंने ये फर्स्ट टाइम इनकी ट्राई किया, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं तो इसको पूरा फिनिश करूंगी और इसकी प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपीज़ में ये कप मिल रहा है हॉट चॉकलेट का। बहुत ही मज़ेदार है जो। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो गुलशन रावी पर ये लोकेटेड है। आज के मेरे बाकी के भी दोनों फूड पॉइंट्स गुलशन रावी में ही लोकेटेड थे। मैंने आपको तमाम चीज़ों का रिव्यू दिया। मेरी तरफ से आपको ये तमाम पॉइंट्स 100% रिकमेंडेड है। अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार खाने खाना चाहते हैं, अपनी सर्दियों की शामों को, अपनी सर्दियों की रातों को यादगार और मज़ेदार बनाना चाहते हैं, आप इन तमाम पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करें, इनके खानों को ज़रूर ट्राई करें और AR फूड की हॉट चॉकलेट को भी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा इनके पास आइसक्रीम, स्लशीज, जूसेस वगैरह भी अवेलेबल है। अगर आप वो पसंद करते हैं, सर्दी में ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स पर और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।